करिए। ये ईरानियन सारे पश्तून हैं? नहीं, ईरानियन तो नहीं है। अच्छा नहीं, जो वहाँ है, जो इस वक़्त जो ईरानी ख़वातीन पर ज़ुल्म हो रहा है और हाँ। जो उन पर जो फांसियाँ लग रही हैं, वो पश्तून हैं? नहीं, नहीं, वो और पश्तून ये जो 100-100 साल अरबों ने वहाँ ख़वातीन के साथ जो किया है कि ना वो महरम के बगैर ट्रैवल भी नहीं कर सकती हाँ। और वो कुछ नहीं कर सकती, ये पश्तून थे अरब शनाख्ती सारे? कार्ड भी नहीं ले सकती। शनाख्ती नहीं, कार्ड भी नहीं, वो पश्तून थे सारे? नो। अच्छा, मेरा मतलब है आप मेरी बात समझे, फिर मैं इस तरह मेरा मतलब 100 150 मिसालें दे सकता हूँ कि ये ममालिक की ये सारे पश्तून हैं जिन्होंने ये सब खवातीन के साथ किया है। इस मुल्क में तो ये एक रिजिड कल्चर है, जो रिलिजन के नाम पर जो है यहाँ पर खवातीन को दबाने का एक रिजिड कल्चर है, जिसकी मजम्मत होनी चाहिए, क्योंकि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और ये इस्लाम को मिसयूज़ करने वाली बात है। इस्लाम में बराबरी के हकूक़ हैं, आज़ादी है, इल्म हासिल करने की इजाज़त है, काम करने की इजाज़त है, अपनी ज़िंदगी को में एक्सेल करने की इजाज़त है। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसका पठानी ये एक ख़ास सोच है और इमरान खान भी उस सोच का अलंबरदार है। आप ये हुँ। समझें, उसके मुँह पे दाढ़ी ना हो, उसके पेट में उससे बड़ी दाढ़ी है, जितनी बड़ी दाढ़ी मुल्ला उमर की या हक्कानी की है। इमरान खान के पेट में मुल्ला उमर और हक्कानी से बड़ी दाढ़ी है, खामनाई से बड़ी दाढ़ी है और मैं उनको उनका ही एक वर्ज़न समझता हूँ। अच्छा, पहली बात चलिए आप ये आप सर अच्छा वो पहली अभी टॉपिक पे आइए ना, क्योंकि ठीक वक़्त है। निकले जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो जेल भरो तहरीक है, उसमें खान साहब ने बहुत स्मार्टली कहीं ये नहीं कहा कि वो खुद गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने अपने कारकुनों से गिरफ्तारी देने के लिए कहा है। आप बार-बार मैंने सुना है वो थॉट बार-बार निकाल कर उन्होंने उसमें कहीं नहीं कहा कि मैं गिरफ्तारी दूँगा। ये पूरी पीएमएलएन हुकूमत जो है वो उसको मिसरीड कर गई है कि शायद खान साहब खुद भी गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने अपने कारकुनों को कहा है कि आपने गिरफ्तारी देनी है, मैं ज़मान पार्क में ही बैठूँगा और ये सब कुछ देखूँगा जैसे वो आजकल ज़मान पार्क के अंदर बैठते हैं। लोगों की ड्यूटियाँ बाहर लगती हैं, लोग सारा दिन बाहर आके सड़क पर ज़लील होते हैं। खान साहब उनको 1 मिनट के लिए मिलने के रवादार नहीं हैं। जो 500-600 बंदा रोज बुलाया जाता है और उसकी हाजिरी लगाई जाती है, वो सड़कों पे कोई बिरयानी खाता है, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। खान साहब उनको अपनी एक झलक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मैं 4-5 दिन से मतलब 2 जिस दिन उकाड़ा की ड्यूटी थी, उकाड़ा के 2 एमपी मेरे साथ दोपहर का खाना खा रहे थे। मैंने उन्हें कहा दोपहर का खाना इत्थे होटल तो खा रहे हो? कहंदे यार खान साहब ने कहा अंदर बुला लेना सी कि तुसी बंदे लेके आए हो तो चलो रोटी अंदर आके खा लो। बाहरों ही खानी है ना। तो खान साहब ने अपने कारकुनों को कहा है कि वो गिरफ्तारी दे दें। मेरी कई कारकुनों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम अब थाने के बाहर जाएँगे, तस्वीर उतारेंगे, हम थाना सब्ज़ादार के बाहर खड़े हैं गिरफ्तारी के लिए और सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। और वो खान साहब ने 4 लाख लोगों की तस्वीरें नाम माँगे हैं। मैं यकीन कहता हूँ कि 10 लाख तस्वीरें अपलोड होंगी कि हमने गिरफ्तारी दे दी है। ठीक है ना? और वो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी होगा और 10 लाख तस्वीरें होंगी कि पाकिस्तान के हर थाने के बाद लोग खड़े होकर सेल्फी बनाएँगे गिरफ्तारी देते वक़्त। गिरफ्तारी नहीं देंगे, क्योंकि गिरफ्तारी देने के लिए तो कोई कानून तोड़ना पड़ेगा और कोई कानून तोड़ेंगे तो आप गिरफ्तार होंगे। मैंने तो आज भी कहा है कि जो आज़म स्वाति, शहबाज गिल, फवाद चौधरी पकड़े गए हैं, गालिब गलौच पे पकड़े गए हैं। हुँ। अगर आप पाकिस्तान के कानून में गालिब गलौच को जुर्म ना कहें और कहें कि खुली इजाज़त है, तो उनको कोई नहीं पकड़ सकता। लोग आज़म स्वाति को हीरो मानते हैं, माँ की गाली निकाली है उसने ट्वीट में। कोई यहाँ जी, सड़क पे किसी को माँ की गाली निकाले, वो गोली मार देगा। और जी, आप कहते हैं कि उसपे उसको उसके साथ वो हमारा हीरो है। वैसे ही मतलब कैन यू इमेजिन उसने माँ की गाली ट्वीट की है और बिल्कुल। और हम कहते हैं कि जी आप उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। सड़क पे निकाल के देखे ना किसी दही भल्ले वाले को माँ की गाली, दही भल्ले लेते हुए। वो दही भल्ले वाला ना उसे उसकी अपनी रेहड़ी में ही दफन कर देगा। जो हमारा अच्छा ख़ैर कल्चर है। तो वो आप मेरी बात समझें, मैं अगर समझ वो रहा हूँ जी, उन्होंने लेकिन आप गालम-गलौच देंगे तो आप गिरफ्तार होंगे। हाँ, मैं ज़रूर कहता हूँ कि अगर गिरफ्तारी देना चाहते हैं, 4 लाख लोग थानों के बाहर जाएँ, एसएचओ के कपड़े फाड़ें, उन्हें माँ-बहन की गालियाँ निकालें, गिरफ्तार हो जाएँगे। जी, बिल्कुल। तो सेल्फी लेने से तो नहीं होंगे। अच्छा, अंबर से
अंबर आप बताइए कि ये जो जेल भरो तहरीक और माइनस इमरान -1 फॉर्मूला जो है ना दोबारा से वो उसके बहुत तस्करा हो रहा है, जरा आप इस पर अपना व्यू दीजिए। देखिए, इमरान खान साहब, मेरा जो इसका व्यू है, मैं काफी देर से कह रही हूँ, उनको और कुछ नजर नहीं आ रहा था कि आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। फंडामेंटली तो यही है। इससे क्या हासिल होगा अगर लोग जेल चले भी जाए, क्योंकि कानून भी तोड़ना पड़ेगा, लोग भी होंगे, क्या प्रेशर होगा। और मेरे ख्याल में एक और पॉइंट बहुत अहम है कि जाहिर है हुकूमत के पास भी अपनी टैक्टिक्स हो सकती है, क्या पता वो ना गिरफ्तार करें, उन्होंने फैसला किया कि नहीं करना। या ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा खास इलाका F9 पार्क में सब जमा हो जाए, उसको सब जेल डिक्लेयर कर दे। वैसे ही वहां आजकल सुनने में आ रहा है कि बहुत जराइम पेशा अफराद भिड़ते रहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि इस वक्त अगर इमरान खान ने एक बहुत कमजोर पत्ता खेला है तो हुकूमत के पास, क्योंकि हुकूमत के पास एक रियासती ताकत भी होती है, काफी इख्तियारात भी होते हैं, तो उनके पास भी स्ट्रैटेजीज है। और फिर उससे एंड में हासिल क्या होगा? मेरा तो सवाल ये है कि चलेंगे, सब कुछ हो गया, फिर मतलब फिर क्या? इससे पहले भी हमने देखा इमरान खान साहब ने बहुत सारे, ये जो उनको बहुत पसंद है, ये जो गांधीयन टैक्टिक्स है, इनकी सिविल नाफरमानी हो गई, लॉन्ग मार्च हो गया, या इस वक्त जेल भरो तहरीक हो गई। लेकिन ये वाली मेरे ख्याल में एक, जैसे मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि एक स्पेक्टिकल, मीडिया स्पेक्टिकल और सोशल मीडिया स्पेक्टिकल से आगे उनके सियासी मकासद तो पूरे नहीं हुए ना। सो यहाँ भी मुझे मुश्किल लग रहा है, बहुत कमजोर कार्ड लगता है। बहुत कमजोर, क्योंकि मेरे ख्याल से जो बड़े कार्ड थे ना अंबर, वो उस दिन हम बात कर रहे थे, वो खेल चुके हैं। ये वाले, ये तो अब ऐसे, ये तो सेल्फियों वाले कार्ड हैं, ये कार्ड नहीं होते, ये सेल्फीज ही होती है, सेल्फीज आर सेल्फीज। अच्छा जी, तो फौजिया कुछ कहना चाह रही हैं आपके? फिर मैं वेरी क्विकली जस्ट वन लाइन ऐड करूंगी कि हम हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उनकी, एक तो मैंने शुरू में ही कहा कि उनकी कॉम स्ट्रैटेजी फेल हो रही है, और वीक तो हो ही रही थी, अब शायद फेल होना शुरू हो गई है। जैसे अंबर ने कहा कि इट्स अ वीक कार्ड, बट पॉइंट ये है कि हम हमेशा पूछते हैं हु इज बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट। हम हमेशा कहते रहेंगे खान साहब की चीजों से कोई भी कुछ हो रहा हो वो बेनिफिट कर रहे हैं, वेयर एज अभी ना मोमेंटम है, कोई जेल भरो तहरीक एक हमारी हिस्ट्री में रही है, वो टोटली और है, वो एनलिस्टिंग से पूरी नहीं होती। तो एक तो वो नहीं है, और इस वक्त वो बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान को अगर आप देखें कि वो बार बार मरियम से आप पूछ रहे हैं कि आप बताइए केपी और पंजाब में इलेक्शन कब होंगे, वो क्यों बताएं, आप शहबाज शरीफ से पूछें। सो दैट ऑल्सो मीन्स कि उनको नजर आ रहा है कि पावर सेंटर कहां पर ग्रेविटेट कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। तीसरी बात यह कि 90 दिन की जब बात करते हैं ना, तब तक आ जाएगा भाईजान रमजान, तो रमजान की छुट्टी भी मिल जाएगी बीच में, फिर छोटी ईद से बड़ी ईद के दरमियान होकर हमें जरा ये वाले इवेंट्स को भी सामने रखने चाहिए कि तब क्या होगा। उन ईद ते नहीं ना लोगों की खराब करनी सी जेल च पा के। बिल्कुल। मैं फौजिया, मैं सोलंकी साहब से ये बात करना चाहता हूँ। देखिए सोलंकी साहब, मरियम ने कहा है कि इमरान खान को निकालना होगा। देखिए किससे वो मुतालबा कर रही है? अगर तो वो अदालतों से कह रही है तो वहां तो पिटिशंस दायर हैं। अगर वो ये एस्टेब्लिशमेंट से कह रही है तो ये तो फिर गैर जमहूरी डिमांड है। या अपने चाचा से कह रही है कि कोई वो या वो और उनके वजीर दाखिला उनको बंद कर दे। देखे ना, ये बयानबाजी की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये जमहूरी रवैया नहीं है। पहले सोलंकी साहब तो करन दो, फिर मैं थोड़े लाना। देखें, बात यह है कि इसके 2-3 तरह के मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये हो सकता है, जैसा कि अभी हाल ही में उसने कहा कि जी 28 नवंबर तक तो हमारी हुकूमत थी ही नहीं। हाँ, आपने सुना ना? जी 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 जी। जिसका मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि वो ये कहना चाहती हैं कि जब अदालतें इंसाफ करें तो अदालती निजाम से बाहर कोई ताकतवर हल्के उसको इमरान खान को बचाने के लिए इस्तेमाल ना करें, जिस तरह से माजी में करते रहे। बिल्कुल, इसका ये मतलब भी हो सकता है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दबा दोगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट इमरान इंस्टॉल आपने किया, जो अनइंस्टॉलेशन की जो चाबी है वो भी आपके पास है। इसका ये मतलब भी हो सकता है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है, जैसा कि आपने कहा कि जी हमसे तो नहीं होता, आप ही कर दें। आप भी कर दे जी। ये मैं, इस पे मुझे बहुत तशवीश है जी। मुजम्मिल साहब, आप कुछ कहना चाहते? जी मुजम्मिल साहब।
तो उन्होंने ना मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन में की है, जब उनके सामने कुछ लोग, मतलब एक जलसा टाइप चीज थी। तो मेरे ख्याल है लोगों एक इसका पहलू सोलंकी साहब ने काफी पहलू कह दिए। मेरे ख्याल है एक पहलू ये भी है कि वोट की ताकत से भी उसे बाहर निकाला जा सकता है। लोग वोट ना दें तो आप रिडंडेंट हो जाते हैं, और जब वो लोगों में जाकर आप ये कहते हैं कि इसको सियासत से बाहर निकालना है, तो यकीनन आप अपनी कैंपेन करते हुए कहते हैं इसको वोट ना दें, ये बाहर हो जाएगा। जिसको वोट नहीं मिलते वो पॉलिटिक्स से बाहर हो जाता है। तो एक पहलू ये भी है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, आप जितनी मर्जी बना लें। बाकी मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब पर कोई सीरियस केस नहीं है। अब वो टहरियान अगर उनकी बेटी है तो उनको बताना चाहिए मेरी बेटी है, ये कोई सीरियस केस तो है नहीं है।